फेशियल फैट ग्राफ्टिंग प्रोसीजर अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं देन ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि फेशियल फैट ग्राफ्टिंग प्रोसीजर सर्जरी क्या होती है और क्या इसके रिजल्ट होते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हाय, आई एम डॉक्टर आकांक्षा शर्मा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। आज हम बात करेंगे फेशियल फैट ग्राफ्टिंग प्रोसीजर, जो कि एक एंटी एजिंग प्रोसीजर है। किन पेशेंट्स में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं और इसके रिजल्ट क्या रहते हैं। फेशियल फैट ग्राफ्टिंग बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम फैट जो है आपकी बॉडी में से ही लेते हैं। फैट हम किसी भी पार्ट से ले लेते हैं, मोस्ट लाइकली थाई एरिया का हम फैट कंसीडर करते हैं। फैट लेने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है और स्पेसिफिकली आपके फेस के कुछ पार्ट्स में उनको फैट को जो है इंजेक्ट किया जाता है। फैट इंजेक्ट करने से आपके फेशियल वॉल्यूम जो है उसको इंक्रीज किया जाता है। फेशियल वॉल्यूम स्पेसिफिकली कुछ पेशेंट जिनका फेस बहुत थिन होता है, हम उनमें फेशियल वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर ऐसे कुछ पेशेंट जिनमें एजिंग हो रही है और फेस का वॉल्यूम लॉस हो गया है, उनमें हम फेशियल वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। या फिर मोस्ट कॉमन पेशेंट जो मेरे पास आजकल आते हैं जो बहुत ही एक्सेसिव डाइट प्लान पे है एंड विद टाइम उनका फेस का वॉल्यूम जो कि पहले अच्छा वॉल्यूम था, टाइम के साथ वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है, तो उनमें भी हम फेशियल फैट ग्राफ्टिंग प्रोसीजर कंसीडर करते हैं। फेशियल फैट ग्राफ्टिंग बेसिकली प्रोसीजर आपके फेस को एक कंसीडरेबल वॉल्यूम प्रोवाइड करता है जो कि एडुकेट होता है आपके फेस के अकॉर्डिंग। स्पेशली अगर आपका हाइपोवॉल्यूमिया हुआ है फेस का फैट कम हो गया है विद टाइम, यानी कि आपने बहुत एक्सरसाइज की है या फिर आपने बहुत वेट लॉस किया है एंड फेस का वॉल्यूम कम होने के बाद एकदम से एजिंग नज़र आनी शुरू हुई है, तो फेशियल फैट ग्राफ्टिंग हम उन पेशेंट्स में कंसीडर कर सकते हैं। फेशियल फैट ग्राफ्टिंग प्रोसीजर एक सर्जिकल प्रोसीजर है एंड फिलर्स जो है एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है। तो फिलर्स बेसिकली mls में हम कंसीडर करते हैं कि हमने 2 ml, 3 ml या 4 ml जो प्रीफिल्ड सिरिंजेस हैं उनसे इंजेक्ट किया। फिलर्स जो होते हैं विद टाइम, यानी कि 1 से 1.5 साल की उसकी ड्यूरेशन रहती है, 1.5 ईयर में फिलर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फैट ग्राफ्ट एक परमानेंट प्रोसीजर है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, बट येस ये एक डे केयर प्रोसीजर है जिसमें हम फैट ग्राफ्टिंग करके सेम टाइम आपको भेज सकते हैं। बट फेशियल फैट ग्राफ्टिंग के बाद डाउन टाइम होता है, स्वेलिंग आती है, जो स्वेलिंग है विद टाइम वो रिड्यूस होती है। फैट ग्राफ्टिंग बेसिकली हम फेस के डिफरेंट पार्ट्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं, डिफरेंट एरियाज के लिए कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो फैट ग्राफ्टिंग होती है हम चीक बोन्स के पास करते हैं, क्योंकि विद टाइम हमारा चीक एरिया सैग होता है, फेशियल कंपार्टमेंट सैग होते हैं, नेजोलेबियल फोल्ड, ये फोल्ड जो होते हैं डीप हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं। प्लस फैट ग्राफ्टिंग आपके चिन एरिया के लिए या फिर मेरियोनेट लाइंस होती हैं, आपके लिप्स के डाउनवर्ड्स जो लाइन जा रही हैं उनमें करते हैं। कई बार हम फैट ग्राफ्टिंग आपका जो फोरहेड एरिया में ये स्टैटिक लाइंस बन जाती हैं, इनमें भी फैट ग्राफ्टिंग करते हैं। या फिर टेम्पोरल हॉलोनेस, कईयों का ये पार्ट जो होता है बहुत ही दबा हुआ रहता है, तो हम उस पर भी फेशियल फैट ग्राफ्टिंग प्रोसीजर कंसीडर कर सकते हैं। फैट हार्वेस्ट होने के बाद प्रोसेस किया जाता है एंड फैट प्रोसेसिंग में हमें 3 टाइप से फैट मिलते हैं, मैक्रो फैट एंड नैनो फैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीडर करना कि हम किस टाइप का फैट जो है इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। जो मैक्रो फैट होता है वो वॉल्यूम के लिए होता है, और जब भी हमें वॉल्यूम एनहांस करना है तो हम मैक्रो फैट को यूज़ करते हैं उन एरियाज़ में। एंड मोस्टली ये एरियाज़ डीप एरियाज़ होते हैं, बोन के ऊपर एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हम मैक्रो फैट डालते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो फैट। माइक्रो फैट भी अगेन एक अच्छा फैट होता है जो सबक्यूटेनियस लेवल पे हम वहाँ पे डाल सकते हैं। देन कम्स द नैनो फैट। नैनो फैट जो है मोस्टली लोग इसको कंफ्यूज करते हैं फैट ग्राफ्टिंग में, बट नैनो फैट जो होता है वो आपकी फैट ग्राफ्टिंग में तब यूज़ होता है जब आपको सरफेस पे या फिर अगर आपको रिजुवनेशन चाहिए, कलर रिजुवनेशन चाहिए। स्टेम्स नैनो फैट में बेसिकली फैट सेल्स नहीं होते हैं। नैनो फैट ग्राफ्टिंग में बेसिकली स्टेम सेल्स होते हैं रादर देन पर्टिकुलर सेल्स, फैट सेल्स।
तो स्टेम सेल्स बेसिकली तब हम यूज़ करते हैं जब हमें फेशियल जो है रिजुवनेशन चाहिए, मीन्स हमें कलर में रिजुवनेशन चाहिए, हमें ओवरऑल टेक्सचर इंप्रूवमेंट चाहिए, फाइन रिंकल्स इंप्रूवमेंट चाहिए। तो जो ये नैनो फैक्ट होता है ये या तो हम सरफेस पे डालते हैं या फिर जस्ट सरफेस के नीचे हम इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि एक रिजुवनेटेड और जिससे कि एक ब्राइटन इफेक्ट आता है। तो अगर आप फिलर्स के लिए कंसीडर कर रहे हैं या फिर फेशियल फैट ग्राफ्टिंग के लिए कंसीडर करना चाहते हैं, क्योंकि फेशियल फैट ग्राफ्टिंग एक परमानेंट प्रोसीजर रहता है एंड फिलर एक नॉन परमानेंट प्रोसीजर है, 1.5 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन रहती है। सो हमेशा अपने प्लास्टिक सर्जन से मिलिए, क्योंकि जो पेशेंट मेरे पास आते हैं मैं उनसे हमेशा ये बताती हूँ कि जो फिलर है स्पेसिफिकली उसमें कोई डाउन टाइम नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ ए लंच टाइम प्रोसीजर। फिलर करवा के आप सेम टाइम जा सकते हैं, कोई स्वेलिंग ब्रूजिंग इतना उसमें कुछ भी नहीं आता है जिसको आपको जिसके लिए ऑफ लेना पड़े। लेकिन येस, फेशियल फैट ग्राफ्टिंग में आपकी स्वेलिंग भी आती है, हल्की बहुत ब्रूजिंग भी रहती है एंड उसके लिए यू हैव टू कंसीडर ऑफ फ्रॉम द वर्क लाइक फ्रॉम 3 days to 1 week minimum and after facial fat grafting, but yes, the results are permanent kind of and yes, we can repeat also facial fat grafting जब हम 6 month के बाद एक बार रिकंसीडर कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा वॉल्यूम और चाहिए तो, बिकॉज वटेवर हम जो भी ग्राफ्ट डालते हैं उसमें 40% ग्राफ्ट एब्जॉर्प्शन रेट होता है, बट फेस में कभी भी ओवर फिलिंग नहीं की जाती बिकॉज फैट वी कैन नॉट रिमूव, फिलर वी कैन डिजॉल्व, फैट वी कैन नॉट रिमूव। सभी पेशेंट आइडियल पेशेंट नहीं होते हैं फेशियल फैट ग्राफ्टिंग के, लेकिन येस, फेशियल फैट ग्राफ्टिंग से एक फेशियल रिजुवनेशन कंसीडर की जा सकती है।